हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आएगा वो पढ़ने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो आपके एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़ में या क्वेश्चंस में काम आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, वैसे तो नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएगा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहले इस क्लास के एग्जाम्स की तरफ ध्यान दे लें। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें पढ़ना होता है वो होता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, सबसे पहला होता है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? बेसिकली कार्टेशियन प्लेन हमारा एक ऐसा प्लेन होता है। ओके, जैसे ये हमारा कोई प्लेन है, इस बोर्ड को भी आप एक प्लेन कह सकते हो। मान लीजिए हमारा कोई ये प्लेन है। ओके, ये सिर्फ प्लेन है, बट कार्टेशियन प्लेन हम किसको बोलेंगे? वो प्लेन जिसको दो परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या बोल रहा हूं मैं? दो दो आपको क्या बोल रहा हूं मैं? दो परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस है। ओके, तो परपेंडिकुलर एक्सिस दो ऐसे जो प्लेन को क्या करते हो? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, या फिर किस में डिवाइड करते हो? ये परपेंडिकुलर एक्सिस क्या करते हो? इनको क्वाड्रेंट्स में, या फिर क्या बोल सकते हो इसको? 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस वाले को भी हम क्वाड्रेंट, इसको भी क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट, और इसको भी क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। ओके, तो बेसिकली ये जो दो एक्सिस थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थे, ये वाले जो मैंने इस पे शो किए हैं, ये दो लाइंस जो आप देख रहे हो, इनको हम परपेंडिकुलर एक्सिस बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जब कोई प्लेन इन दो परपेंडिकुलर एक्सिस द्वारा ओके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अभी। ओके, तो अभी इन क्वाड्रेंट्स के नाम भी दे देते हैं। ये इसी सीरीज में आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा आपको इसी सीरीज में। आप इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ नहीं बोल सकते। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं हमारा। कार्टेशियन प्लेन के बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है कि कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब देखिए इसके ऊपर मेनली तौर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये जो कार्टेशियन प्लेन हमारा होता है, इसके ऊपर हमें पढ़ना क्या क्या होता है? जैसे पॉइंट्स हो गए, लाइंस हो गई। ओके, कोई भी 2D शेप हो गई, 2D शेप जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये पढ़ने होते हैं। अब इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स भी आएंगे, वैसे भी पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, बट लाइंस के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स होंगे। 2D शेप्स जो भी होगी, चाहे ट्राइंगल, चाहे स्क्वायर, चाहे कोई भी होगी, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स हमको मिलेंगे। तो ये सभी पढ़ते हुए एक तरह से हमें पढ़ना तो पॉइंट्स के बारे में ही है। ठीक है, बट वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? किसी लाइन पे भी हो सकते हैं, किसी 2D शेप के अंदर भी हो सकते हैं, और किसी 2D शेप के वर्टिक्स भी हो सकते हैं। तो मेनली तौर पे तो पॉइंट्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, बट जब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, या पॉइंट्स को जब हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर देखेंगे, तो ईच पॉइंट है जो हमारा
तो दूसरा जो कंसेप्ट हमें इसके अंदर पढ़ना है वो हमारा है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है इसके अंदर। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई। एक एक्स की वैल्यू आएगी और एक वाई की वैल्यू आएगी, दोनों मिलके एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, उन्हीं को हम ऑर्डर्ड पेयर बोल देंगे। ऑर्डर्ड इसीलिए कि पहले एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसके साथ हम करेंगे क्या, या कोऑर्डिनेट्स हमारा करेगा क्या? ठीक है, कोऑर्डिनेट बेसिकली हमारा क्या करेगा क्या, इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन। तो जो हमारा ग्राफ होता है, ये वाला जो हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, इसके ऊपर ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है। ठीक है, इनकी पोजीशनिंग क्या है, तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, जो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन है कि कोऑर्डिनेट बेसिकली करेगा क्या, किसी भी पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन पे हमें पोजीशन बताएगा कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। जैसे मैं अभी आपको बता के गया हूँ कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ऐसे कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा या किस एक्सिस पे आएगा, इस एक्सिस पे भी आ सकता है कोई भी पॉइंट, इस एक्सिस पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बट पता कहाँ से चलेगा, हमें पता चलेगा जब हमें उसकी पोजीशन पता होगी। और पोजीशनिंग हमें कहाँ से पता लगेगी, जब उसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। ठीक है, अच्छा, किसी भी पॉइंट के, एवरी पॉइंट, कोई भी हमारा पॉइंट है ग्राफ पे, इस पे, ठीक है, ग्राफ पे हमारा कोई भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट हैज 2 कोऑर्डिनेट्स। उनके कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ईच पॉइंट के हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो पोजीशन बताने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वन क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड वन हमारा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनके दूसरे नाम भी याद कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम एब्सिसा भी बोल देते हैं। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ओनली ऑर्डिनेट। ठीक है, ये इनके सेकंड नेम है, ये ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसको। इनकी भी डेफिनेशन आगे, है 10th क्लास में हमें जो पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। 9th क्लास में वैसे आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, बट जो 10th क्लास में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, कि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना बनता है। कि अगर यहाँ पे कोई एक सी पॉइंट है और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बट पहले हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद ही हम क्या बता सकेंगे कि सी और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये था हमारा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, जो क्या बताते हैं, हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशनिंग बताते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें ये जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर पॉइंट्स की पोजीशनिंग कैसे करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स को देख के और पॉइंट की पोजीशनिंग कैसे करते हैं वो हम ध्यान से देखेंगे। और कुछ और कंसेप्ट्स में को भी इसी ग्राफ के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ग्राफ का पता होना चाहिए कि ग्राफ पेपर हमें हमारा कैसा दिखाई देता है, उसके ऊपर क्या क्या लाइंस होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमें क्लियर होना चाहिए। 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, बट मैं फिर भी थोड़ा फील करवाने की कोशिश करूंगा आपको कि ग्राफ पेपर पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी बोर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो ग्राफ पेपर में हम ये देखते हैं कि
हम किसी भी एक जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जो ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, वैसे ग्राफ के ऊपर बहुत सारी वर्टिकल लाइंस ऐसे दी होती हैं हमें, और ऐसे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं हमारे पास, बट मैं इधर नहीं लगाऊंगा उसको, वो आपको पता है, ग्राफ पेपर आपने देखा है, ठीक है। तो दो लाइंस होती हैं बेसिकली, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। दो एक्सिस होते हैं हमारे, कौन सा, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस। इधर ही लिखूंगा सारा कुछ, तो ध्यान से देख लेना। एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होती है, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये। और ये वाई एक्सिस कौन सी लाइन होती है, ये होती है वर्टिकल लाइन, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। देखो ये वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे, ये वाला हमारा क्या है, ये एक्स सॉरी ये वाई एक्सिस है, और ये वाला हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर ये जहां पे आपस में कट होते हैं, ये जहां पे कट हो गए, ठीक है, एक तो ये 90 डिग्री का एंगल तो बनाएंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ओके। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये जहां पर कट होंगे, ठीक है, उसको हम क्या लेट कर लेंगे कि यहाँ हमारी क्या है, जीरो है। एक बार तो जीरो लेट कर लो, उसके बाद और बताता हूँ कि इस पॉइंट वगैरह को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक राइट साइड आ गई एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की, सॉरी लेफ्ट साइड आ गई एक्स एक्सिस की, ठीक है। जो ये राइट साइड है एक्स एक्सिस की, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और इसको हम एक्स डैशा से डिनोट करेंगे, ठीक है। वैसे ही वाई की जो डाउन साइड है, ठीक है, बॉटम साइड है, उसको हम क्या करेंगे, वाई डैशा से डिनोट करेंगे, और इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, ओनली वाई से, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस की राइट साइड है, इधर क्या होते हैं हमारे पास, इधर पॉजिटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की, इधर क्या होती है, पॉजिटिव साइड। ध्यान रखना, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और इधर क्या होती है, नेगेटिव साइड, इधर क्या होती है, नेगेटिव साइड। आप कोई भी डिफरेंस ले सकते हो, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, कैसे भी ले सकते हो, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। और नीचे भी ऐसे ही देखो, जिस साइड ऐसा होगा या कॉमा लगा हुआ है, उस साइड क्या होगा, नेगेटिव साइड होगी किसी भी एक्सिस की। इस साइड कॉमा लगा था ना, तो इस साइड नेगेटिव थी, तो इसकी ये साइड नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इधर नेगेटिव के नंबर्स आएंगे सारे के सारे, ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट की पोजीशनिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, ये 4, ये 5, 6, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये दो चीजें तो सीख गए होंगे कि एक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है, वैसे एक वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है और एक क्या है हमारे पास, पॉजिटिव साइड है। जहां पे ये कट होते हैं उसको हम जीरो बोलेंगे, अभी के लिए जीरो बोलेंगे, बट उस पॉइंट का नाम कुछ रखेंगे अभी हम, ठीक है। तो पॉइंट की पोजीशनिंग सीख रहे हैं हम, तो आगे ध्यान से देखते हैं इसको। तो आगे ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। आगे क्या करना है हमें, तो आगे क्या है हमारे पास, देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो दोनों एक्सिस आपस में कट होंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे, ठीक है, किसी भी प्लेन के। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। इधर आपको कोई भी वफल ना हो, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाला आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, इधर लिख दे रहा हूं मैं इसको, ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई पॉइंट पहले रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं इसके ऊपर, कि इसके ऊपर पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए हमें डी को रिप्रेजेंट करना और उसकी वैल्यू दी हुई है, या उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -3,4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट। डी कितना हमारे पास, x -3 है और y कितना 4 है,
ओके। जब हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा इमेजिनरी लाइन का यूज करेंगे। इमेजिनरी लाइन को हम कहीं भी शो नहीं करते हैं, अगर शो करना भी है तो डॉटेड लाइन में शो करना है, ठीक है। वैसे उसकी जरूरत होती नहीं, 10th क्लास तक आते आते आपको ये बिना इमेजिनरी लाइन के भी किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना एक ग्राफ के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। बट करते हैं, अभी मैं आपको आसानी से बताऊंगा, ठीक है। डी कितना है, एक्स कितना, -3 है तो नेगेटिव साइड है तो ये लेना है हमें। देखो ये -3 हो गया, ठीक है। पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लगाना, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ओके। इधर क्या मार सकते हो आप, -3 इधर है ना, तो इधर क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आया है तो उसके लिए आपको क्या करनी है कि इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और बाई कितना है, 4 है ना, पॉजिटिव का 4 है तो पॉजिटिव 4, देखो इधर तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव 4 तो इधर मिलेगा हमें। और बाई एक्सिस के लिए या बाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना है, बाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना है, ऐसे लाइन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन दोनों इमेजिनरी लाइन को देखो आप कि आपस में ये कहाँ ज्वाइन हो रही हैं या कहाँ मीट हो रही हैं, कहाँ मिल रही हैं ये आपस में, कहाँ मिल रही है, ये इस पॉइंट पे मिल रही है आपकी। ये एक्स कोऑर्डिनेट की इमेजिनरी लाइन होगी, ये वाई कोऑर्डिनेट की इमेजिनरी लाइन होगी, तो ये आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, इधर मीट कर रहे हैं, तो इधर क्या है आपका डी पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं -3,4। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी पॉइंट को, ठीक है। एक और पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए आपके पास कोई एस पॉइंट है और उसका 2,5 या 2,-5 दिया है आपको, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करना आपको ग्राफ पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो एस पॉइंट है 2,-5 है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है आपका, वाई कोऑर्डिनेट -5 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 इधर हुआ। और एक्स कोऑर्डिनेट की लाइन कैसे लगती है, अब आप ये ध्यान मत रखना, जो नई लाइन लगा रहे हो आप उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो ऐसे लग जाएगी इसकी लाइन, इसकी लाइन ऐसे लग गई। और बाई कोऑर्डिनेट -5 है, -5 इधर हुआ तो इसकी लाइन कैसे लगेगी, बाई कोऑर्डिनेट की लाइन कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ठीक है। आपने एक ये लगाई है और एक ये लगाई है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे आपस में, इधर लगेंगे ना, इधर मिलेंगे ना, तो इधर मिलेंगे, तो ये एस पॉइंट हो गया आपका, और ये 2,-5 हो गया। ये इसकी पोजीशनिंग कर दी हमने, एस पॉइंट की है हमने ग्राफ पे पोजीशनिंग कर दी। ऐसे पोजीशनिंग करते हैं हम। बट 10th क्लास में आते आते या 9th क्लास में आपको ये सीख जाना चाहिए कि पॉइंट की पोजीशनिंग कैसे करते हैं बिना इमेजिनरी लाइन के भी, बिना इमेजिनरी लाइन के भी आपको आनी चाहिए ये, ठीक है। तो एक पॉइंट बिना उसके बिना इमेजिनरी लाइन के रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। अभी हम एक थर्ड पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं, बट बिना इमेजिनरी लाइन के, ठीक है। जैसे हमारा कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है, ओके, -5, -7 है, ऐसे एक पॉइंट है। इसको हम क्या करेंगे, बिना इमेजिनरी लाइन के रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो P जैसे पॉइंट है -5, -7, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, -5 है ना, तो -5 कहाँ हुआ, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर उंगली रख लो या कोई स्केल वगैरह यूज कर सकते हो, पेंसिल वगैरह यूज कर सकते हो। y कितना, -7, तो -7 ये हुआ। अब सोचो आप अगर इनकी इमेजिनरी लाइन लगती तो वो कहाँ ज्वाइन करती, वो कहाँ ज्वाइन करती, ऐसे ज्वाइन करती। और ज्वाइन करने के बाद वो कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे हमें एक पॉइंट देती, और इसको हम क्या नाम देंगे, पी पॉइंट। और ये हमारा क्या है, -5, -7, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अच्छा, आपने इसके अंदर एक चीज देखी होगी कि डी पॉइंट है हमारा, वो कौन से क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। एस पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। पी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ऐसे कोई भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाता है ना। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा पॉइंट हमको बिना रिप्रेजेंट किए भी कैसे पता चलता है कि कौन सा पॉइंट है जो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसके बारे में पता करते हैं, सीखते हैं हम, ओके। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखो पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन से
पॉइंट्स हैं जो लाइज करेंगे, या कौन से पॉइंट इसके अंदर आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसके अंदर देखो इतना बड़ा एरिया, इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर। तो जो इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे, जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, ठीक है, उनकी खासियत क्या होगी या उनकी पहचान क्या होगी। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री देखिए आप, कहाँ कहाँ से या किस किस उससे एक्सिस से बनी है। देखो बाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और एक्स एक्सिस की भी है पॉजिटिव साइड है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री दोनों तरफ से क्या है, पॉजिटिव है। तो जो पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे उसके अंदर एक्स भी पॉजिटिव होगा और बाई भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मींस की दोनों क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, अगर क्या एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, देन वो कहाँ लाई करेंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट का देखो, सेकंड क्वाड्रेंट का बाई जो या बाई एक्सिस की जो बाउंड्री है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और एक इसकी बाउंड्री कौन सी है, एक बाउंड्री है इसकी किससे बनी है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से बनी है। एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है और बाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, उनका एक्स कोऑर्डिनेट है जो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बाई कोऑर्डिनेट है जो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री देखो आप, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड, एक्स एक्सिस की भी नेगेटिव साइड। तो इसके अंदर कौन से पॉइंट्स आएंगे, इसके अंदर वो पॉइंट्स आएंगे, इसके अंदर वो पॉइंट्स आएंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो और बाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, इसके अंदर कौन से पॉइंट्स आएंगे, इसके अंदर वो पॉइंट्स आएंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, क्या आ रहा है इधर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, आप देख भी सकते हो ये एस पॉइंट हमने इधर रिप्रेजेंट किया था, क्यों रिप्रेजेंट हुआ इधर या इस क्वाड्रेंट में ही क्यों आया ये, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है जो वो पॉजिटिव है और बाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसीलिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कोई भी पॉइंट पूछ लेंगे आपको, जैसे टी पॉइंट पूछ दिया आपको कि टी पॉइंट हमारा कुछ भी है, जैसे पूछ लिया -1 या 7 है, -1,7 है, तो आप ये बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो आप क्या देखोगे इसका कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका नेगेटिव है। ग्राफ बना लोगे आप अच्छे से। ठीक है, रफ काम में ग्राफ बना सकते हो, ऐसे छोटा सा ग्राफ बनाया आपने। ठीक है, इधर एक्स लिखा, इधर एक्स जैसा लिखा, इधर वाई जैसा, इधर वाई लिखा। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और आपको पूछा क्या गया है, देखो माइनस और प्लस है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे इसको, देखो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या, तो अभी अगर आपको ये बताना पड़ जाए तो आसानी से बता सकते हो कि ये पॉइंट है, टी पॉइंट है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो पहले ये देख लो कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, बाई कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आपका, नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या थर्ड क्वाड्रेंट होगा आपका। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, पॉजिटिव है। बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर है ना, ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। तो फिर आपका ये सारा पॉइंट किस जगह पे लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। जैसे एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे आपका एम कोई पॉइंट है और उसका पोजीशनिंग और उसकी पोजीशन पूछ लिया आपसे कि जैसे कुछ 100 और 200 ऐसे दिया है। ठीक है, और आपको पूछा कि ये किस उसमें क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, बाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ होते हैं, वैसे तो आपको लर्न होना चाहिए या पता भी करना आना चाहिए ऐसे रफ काम में। ठीक है, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर। बाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखो कौन सी बाउंड्री बन रही है, ये बन रही है ना, इसकी बाउंड्री बन रही है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ऐसे बता सकते हो आप आसानी से एग्जाम के अंदर बैठ के भी। ऐसे हम किसी भी पॉइंट का बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऐसे आपको पता करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है।